जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहूँ मोर अज्ञाना, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भजनु सुर तरुतर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहूँ नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, कहीं राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग अराती। राम सो अवधन पति सुत सोई, कि अज अगुन अलख गति कोई। जो नृपतनयत ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। पार्वती मैया शिव जी से सवाल करती हैं और साथ में निवेदन विनती भी करती हैं कि हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं ना, और मुझे अपनी अच्छी सेविका समझते हैं, तो मेरे जीवन के अज्ञान को सदा सदा के लिए दूर कर दीजिए। जब ऐसा निवेदन सुनते हैं भगवान शिव, तो उनके हृदय में बहुत प्रेम प्रकट होता है भगवान राम को लेकर के। और ध्यान से पार्वती जी के हर सवाल को सुनते हैं, जिसको अनादि अजन्मा कहते हैं। अनादि का मतलब जिसका कभी आदि नहीं हुआ, जिसकी कभी शुरुआत नहीं हुई, उस चीज को अनादि कहते हैं। और वो केवल परमात्मा तत्व है, जिसके बखान के बारे में कोई भी पार नहीं पाता है। किसी के भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं कि परमात्मा का ठीक ठीक तरीके से पूरी तरह से विस्तार कर सके, वर्णन कर सके। ऐसे परमात्मा के बारे में हमें बताइए, वो कौन है जिसको आप हर समय अपने जीवा पर याद करते रहते हैं, राम 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 राम। वो कौन है प्रभु, कृपा करके मुझे समझाइए, क्योंकि हम भ्रमित हो जाते हैं। जो परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, वो क्यों एक आम आदमी की तरह इस धरती पर जन्म लिया और दुनिया भर के संकट सहा। हमारे आपके जीवन में ना इतनी सी संकट आती तो हम चिल्लाने लगते हैं, अम्मा बाबूजी, अम्मा बाबूजी। हाँ, का हम बिगाड़े थे भगवान, हमरे संग ऐसा करत हवा। भगवान राम को सोचो, भरी जवानी में बियाह भाई और करे बाद वनवास। आजकल अगर माई दादा के मतलब माई दादा लड़का के निकाल दे कोनो कारण से, तो लड़का में केस कर दे, घर बटा जाइए। अब भगवान राम हमें जो अपन सारा संपत्ति छोड़ के पिता के खुशी के लिए जंगल चल गए।
और सीता जी भी नहीं कहली कि तू जंगल जाते हो तो चल हम नहीं हरे जाते हैं। हाँ, वो भी साथ साथ गई। जीवन संगिनी सुख दुख दोनों की साथी होती है। आजकल तनी सा जिंदगी में बवाल आ जाता है, भूचाल आ जाता है, तकलीफ आ जाती है, तो कई बार ऐसा देखा है हमने घरों में पति पत्नी के बीच में भयंकर झगड़ा हो जाता है और फिर दोनों अलग हो जाते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने स्वार्थ के बारे में हर पल सोचते हैं, हम सामने वाले के सुख के बारे में, तकलीफ के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये सब देख करके हम भ्रमित हो जाते हैं। पार्वती मैया शिव जी से ऐसे कह रही हैं कि भगवान राम तो परमपिता परमेश्वर है, उनको क्या जरूरत था राजा दशरथ का पुत्र बनने के लिए। शिव जी बहुत ध्यान से उनके सवाल को पूछते हैं, सुनते हैं। जो अनीह व्यापक विभु को कहूं बुझाई नाथ मोहि सो, अज्ञ जानि रिस उर्जनि धरहूं, जेहि विधि मोहि मिटे सोई करहूं। कहती है पार्वती मैया कि अज्ञानी जान के हम पर गुस्सा मत करिएगा। उनको पता है ना पिछले जन्म में हमने शिव जी की कोई बात नहीं सुनी थी, तो इसलिए क्या पता वो सब बतिया इनको याद हो। तो कहती पिछले जन्म की बात को ध्यान में नहीं रखिएगा, अभी बस कृपा करके हमारे ज्ञान को दूर कर दीजिए। अजहूं कछु समसौ मन मोरे, करहूं कृपा बिनवऊं कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहुभांति प्रबोधा, नाथ समुझी करहूं जनि क्रोधा। तब कर अस विमोह अब नाहि, राम कथा पर रुचि मन माही। पिछले जन्म की तरह मैं उस तरह की मोही नहीं हूं जो अपनी ही बात पर अड़ी रहती थी। अब हमको राम कथा से प्रेम है। और बहुत सुंदर बात कहती है कि जो हमने पूछा वो तो बताइए, जो हम नहीं भी पूछ पाए उसे भी बताइए, जो जो जरूरी है सब समझा दीजिए। भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं सुन करके, और उमा जी के प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ करते हैं। मगन ध्यान रस दंड जुगा, उनि मन बाहिर कीन्हा। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनैलीन। भगवान के ध्यान में निमग्न रहने वाले भोलेनाथ जी बड़ा बल लगा के उस ध्यान की अवस्था से बाहर आते हैं और भगवान श्री राम के चरित्र का गुणगान बखान करने लगते हैं। हमारे समाज में ऐसे भ्रष्ट लोग हुए जो भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को बिगाड़ दिए। मतलब भोले बाबा मतलब का जे भांग खा के मस्त रहते हैं वो भोले बाबा, जे गाजा पिए ऐसन वाला भोले बाबा। और जितने गजड़िए होते हैं ना सब कहते हैं अरे ये कोनो नशा थोड़े ना, ये तो भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है, खा प्रसाद और जल्दी से मर जाए, दुनिया के छुटकारा मिले। सच में बता रहे हैं, भगवान भोलेनाथ हर समय शिव जी राम जी के ध्यान में लीन रहते हैं। उनके अंदर किसी तरह का तनिक भी ना दोष नहीं है। वो तो वो महान स्वरूप है भगवान का जो दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं हलाल विष का पान तक कर लिए। आपको पता है ना समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें हलाल विष का घड़ा निकला था, और भगवान हम सबको बचाने के लिए उसे खुद
ग्रहण किए और कंठ में रोक लिए, क्योंकि उनको फिर बाद में पता चला कि भीतर हमारे जो परम हमारी इष्ट हैं, हमारे इष्ट की घरवाली सीता मैया है, उसी में हमारी घरवाली भी रहती हैं। वो सबको तकलीफ होगा अगर ये विष वहां तक पहुंचेगा हृदय प्रदेश में। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ जो जन कल्याण के लिए, जगत की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने से पीछे नहीं हटते हैं, उनको हम संसार वालों ने क्या बना दिया, गजेड़ी भंगेड़ी बना दिया। और जितना यूट्यूब पे वीडियो डालो शिव जी के बारे में, इतना उल्टा पुल्टा सब गा बजा के रखे हुए हैं, मन करता है सबका गड्ढे ही पकड़ के मरोड़ दिया जाए। तो ऐसी गलती हम जिंदगी में ना करें। जो लोग भी सुन रहे हैं वो इन विषयों पर ध्यान दें। भगवान शिव राम जी के बारे में बताना शुरू करते हैं, और जो अभी बता रहे हैं ना, इसको शिव गीता कहते हैं। गीता मतलब ज्ञान का पर्यायवाची है, और शिव मतलब भगवान शिव के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको शिव गीता कहते हैं। संसार कैसा है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, माया कैसी है, इन विषयों का शिव जी निरूपण करते हैं, वर्णन करते हैं। तो जैसे जैसे विषय आएगा वैसे वैसे हम आपको उसका विस्तार बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम पाठ करते हैं।